राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आप सबका स्वागत है। चमत्कार को ही नमस्कार है और हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते हैं। मैं बहुतों से मिली जिन्होंने अपने शिव के चमत्कारों को बताया और वो सावन माह में ही हुए थे, जब शिव जी कैलाश को छोड़कर धरती पर आते हैं माँ के साथ। सावन में हरी चूड़ी से, हरे वस्त्र, साज श्रृंगार से भी चमत्कार होते हैं। बस ज़रूरत है विश्वास की, आस की, भक्ति की। जब चमत्कार होते हैं 24 घंटे भी नहीं लगते। सुहागिन महिलाओं को, कन्याओं को हरी चूड़ी, आजकल चूड़ी की जगह कड़े चल रहे हैं, उनका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सावन का जो महीना होता है ये पूरे महीने भक्ति से भरा होता है। सावन में सृष्टि का नियंत्रण भोले बाबा के हाथ में आ जाता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि पूर्णिमा के दिन, जो हमारी गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, उस दिन हमारे विष्णु जी, भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए सोने जा रहे हैं। तो अब जो सृष्टि का संचालन आ जाता है वो आ जाता है शिव के ऊपर 1 महीना। उसके बाद आ जाता है कृष्ण के ऊपर, क्योंकि उनकी जन्माष्टमी आती है। इसलिए ये महीने हम सबके बटे हुए हैं। तो इसलिए सृष्टि का संचालन सावन में भोलेनाथ के पास आ जाता है। इस समय प्रकृति में हरियाली आ जाती है। जो पेड़ पौधे गर्मी से झुलस जाते हैं वे भी खिल उठते हैं, खुश हो उठते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। भगवान भोलेनाथ की जो सावन के पूरे महीना पूजा विधि विधान से पूजा पाठ करता है, वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। महीना सिर्फ बाबा भोलेनाथ को ही नहीं, माता पार्वती को भी बेहद पसंद होता है। जो कन्याएं, स्त्री अपनी लाइफ पार्टनर के लिए व्रत रखती हैं, सुहागिन महिलाएं अपनी पति के लिए रखती हैं, और मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इस महीने में संयम नियम का पालन ज़रूर करें। सावन में जो ये व्यक्ति व्रत करते हैं उन्हें पूरे महीने लहसुन, प्याज या किसी के साथ बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जूठा माना जाता है और फिर आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपने व्रत रखा हुआ आपके अंदर एक ऊर्जा, शक्ति का निर्माण होता है। आप शिव की शरण में होते हैं। आपको भूलवश भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें कि आपको सावन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या विशेष काम करना है। कहते हैं जब हम किसी शास्त्र के बारे में, पुराणों के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो उन्हें कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आधा ज्ञान लेने का फल हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम ज्ञान आधा लेते हैं और आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आपने अभिमन्यु को देखा, वो चक्र को तोड़ने के लिए उसमें घुस तो गए लेकिन निकल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने आधी शिक्षा ली थी। इसलिए हर चीज़ आधी बहुत ही बेकार, इससे भगवान का भी अपमान होता है। चलिए, सावन का जो महीना है, सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ। दूसरा ये कि इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का भार, जैसे मैंने आपको बताया, भोलेनाथ जी के ऊपर आ जाता है। सावन के महीने में माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस महीने, सावन के महीने में भगवान शिव कैलाश को छोड़कर धरती पर निवास करते हैं। अब सुहाग की क्या सुहाग की सामग्री में चूड़ियों का महत्व, तो सब चीज़ का अपना अलग अलग है, लेकिन चूड़ियों का विशेष महत्व है। इस महीने आप अपने हाथों में चूड़ियों को, वो भी हरे रंग की, ज़रूर पहननी चाहिए। इसके पहनने से कहा जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चूड़ियों से जो एक आवाज़ आती है ना, उससे आसपास की नेगेटिविटी समाप्त होती है। इससे श्री और सौभाग्य में आपके वृद्धि होती है। देवी देवताओं की पूजा में इसे पहनना ज़रूर चाहिए। ये देवी देवताओं को आकर्षित करती है। हमारी माँ कौन है? 3 देवियाँ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती। तीनों देवियों को ये अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को कुछ वृक्ष हैं जो उन्हें बहुत प्रिय हैं और जिनकी पूजा करने से सावन के महीने में हमें वो प्राप्त हो सकता है जो हमें पूरे साल पूजा करने से नहीं मिल सकता। क्योंकि कुछ समय और दिन ऐसे बनाए जाते हैं जो कि
बहुत ही विशेष होते हैं। इसलिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। भगवान भोलेनाथ को ये वृक्ष बहुत प्रिय है। कहते हैं इन वृक्षों को शिवलिंग पर अर्पित करने से, इनकी पूजा करने से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में भी वर्णित है कि संसार की भलाई के लिए भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर अवतरित हुए। चलिए तो इस वीडियो में जानते हैं कि सावन में हरे रंग का महत्व, हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरा वस्त्र किस चीज़ से समर्पित है। और आपको बता दें कि जो हरा रंग है ये हमारे नवग्रहों में ग्रह मरकरी, बुध ग्रह, उसकी पावर को भी बढ़ाते हैं। यदि आपकी पत्री में ये ग्रह डाउन, कहते हैं कि इसका उच्च होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इसे राजकुमार भी कहा जाता है ग्रहों का। तो इससे बुध ग्रह भी आपका उच्च होता है। तो दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य, सुख, आपके उल्लास का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती को प्रकृति माना जाता है। आप देखिए शिवलिंग पर जो भी अर्पित करते हैं हम, धतूरा करें, भांग करें, बेलपत्र, दूर्वाभास, ये सब भगवान शिव को हम अर्पित करते हैं। और सावन में जो महिला स्त्री कन्या हरे रंग की चूड़ी पहनती, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मान्यता है कि पूरे सावन माह हरे रंग की चूड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। जब आप शिव पूजन करें या प्रदोष व्रत करें या 16 सोमवार करें तो हरे रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करें, क्योंकि इन सभी व्रतों में माता पार्वती की पूजा भी साथ में ज़रूर की जाती है। और माता तो प्रकृति का रूप माना जाता है, तो प्रकृति का रंग हुआ हमारा हरा। नीले काले रंग के वस्त्र पूजन के दौरान बिल्कुल ना पहने। अगर आपको नॉर्मली पहनने वो पहन लीजिए। पहले शास्त्रों में वर्णित है कि ये रंग नकारात्मकता को बढ़ाते हैं, पति पर कष्ट आते हैं। आपने देखा होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, कि हमारे पहनने से हमारे पति को क्यों कष्ट आता है। कि देखिए कुछ उपाय हमारे शास्त्रों, हमारे नवग्रहों में ऐसे होते हैं कि जो अगर कन्या, लड़की, स्त्री, पुरुष जो भी शादी से पहले कर ले तो उसका फल बहुत जल्दी आ जाता है। जो शादी संबंधी होते हैं, जो सप्तम घर से संबंधित होते हैं। और यही चीज़ यदि हम शादी के बाद करते हैं, क्या होता है, एक लड़का और लड़की एक अग्नि के चारों तरफ फेरे लगा लेते हैं, जो कि बहुत मजबूत हो जाता है। जैसे कच्चे घड़े की कच्ची मिट्टी होती है ना, आप उसे किसी भी आकार रूप में बना सकते हैं, लेकिन वो जैसे ही आग में पक जाएगी फिर आप उसको कोई आकार नहीं दे सकते। फिर तो आप उसको जरा सा भी कुछ करने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा। ऐसे ही हमारे उपाय होते हैं। इसलिए पूजा में इन रंगों का पहनना निषेध है। वृक्षों में यदि आप हरी चूड़ियों को, हरी चुन्नी को या सुहाग की कोई भी सामान को के पास रखते हैं या उसमें बांधते हैं तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपने देखा होगा ना, आप जैसे किसी देवी स्थान पर जाते हैं, किसी पूजनीय स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पे चुन्नी बांधने की परंपरा है, कहीं कलावा बांधने की परंपरा है। ऐसे ही सावन में हरी चूड़ी, हरी चुन्नी छोटी सी मिल जाए उसको बांधने की, या वृक्ष के पास उनको समर्पित करने की बहुत मान्यता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं, वृक्षों के पास चूड़ियों को बांधते हैं या आप सुहाग के सारे सामान को वहाँ समर्पित करते हैं, इससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कहते हैं इन वृक्षों की पूजा करने से आपकी गरीबी मिटती है, परेशानियाँ, कष्ट दूर होते हैं, कर्ज से आपको राहत मिलती है, आपके रास्ते खुलते हैं, धन के स्रोत बढ़ते हैं। और कहीं आपने कोई लोन कर्ज ले रखा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो कहते हैं उपाय करने से रास्ते खुलते हैं। इससे पहले बात करती हूँ बहुत ही मेन वृक्ष की, शमी। शमी का आप पत्ता चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, चढ़ाने का करोड़ों गुना फल मिलता है शिवलिंग पर। दूसरा बेल का वृक्ष है, तीसरा बेल पत्र का वृक्ष है। वो बेला का फूल वाला पेड़ अलग है और बेलपत्र अलग है। चलिए पहले बात करते हैं शमी के वृक्ष की। तो शमी के वृक्ष की पूजा करने से और या शिवलिंग पर अर्पित करने से सारे सुख सौभाग्य को आप प्राप्त करते हैं, बल्कि यहाँ शनि के दोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। शिव पूजन का शुभ समय होता है वो है प्रदोष काल। आप सुबह नहीं कर सकते पूजा, शाम को करें, प्रदोष में करें।
इस विशेष फल की प्राप्ति होती है। शमी के पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। और भगवान राम ने तो स्वयं शमी के वृक्ष की पूजा की थी। अर्जुन ने अपने धनुष को शमी के वृक्ष में ही छुपाया था। बस छुपाया क्या, वो तो दे देते थे, और जब उन लेना था तो वो मांग लेते। तो वो शमी का वृक्ष था। जिस घर में शमी का वृक्ष लगा होता है बहुत उत्तम माना जाता है। मैंने लगा रखा है ये। सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वराय का ध्यान करते हुए उनके समक्ष सुहाग का पूरा सामान रखें, जोड़े के साथ रखें। मेहंदी, बिंदी, चूड़ी सब जोड़े से रखें और उसके आगे एक घी का दिया प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शमी वृक्ष में स्थायी रूप से भगवान शिव निवास करते हैं और शमी की यदि आप पुष्प, पत्ती चढ़ाने से करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। आइए आप करके देखिएगा, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। कहते हैं महालक्ष्मी का निवास आपके घर पर बना रहेगा हमेशा। यदि आप सावन में पूरे सावन शिवलिंग पर ये अर्पित करेंगे इसके पत्ते, आप स्वयं महसूस करेंगे आपकी गरीबी, तंगी दूर हो रही है, बीमारी समाप्त हो रही है। ज़रूरत है विश्वास की। दूसरा वृक्ष है जो शिव को बहुत ही प्रिय है, वो है धतूरे का। इसका उपाय शिवलिंग पर करने से राहु केतु के दोष समाप्त होते हैं, उनका कुप्रभाव समाप्त होता है। शिवलिंग पर धतूरे का फूल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। ये काल भैरव का प्रतीक है और काल भैरव शिव का ही एक रूप है, रौद्र रूप। यदि आप श्रृंगार का सामान चूड़ी, हरी यहाँ अर्पित करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होता है। घर से भूत प्रेत बाधाएं भी दूर होती हैं। तीसरा वृक्ष है बेलपत्र का। इसमें शिव पार्वती दोनों का वास होता है। कहते हैं यदि जब एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ते हैं तो उमा महेश्वराय नमः बोलकर आज्ञा लेकर बेलपत्र को तोड़ा जाता है। इसे यदि सावन में ना चढ़ाया जाए तो जल अधूरा माना जाता है। यदि इनके पत्तों पर यदि आप चंदन घिस करके चंदन से राम लिख देंगे या इस उंगली से आप रिंग फिंगर से राम लिख के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। और अब आपको मैं बताती हूँ कि बिलपत्र हमें कभी भी सीधा नहीं रखा जाता है, हमेशा उल्टा करके रखा जाता है। जहाँ आपने नाम लिखा वो उल्टा करके रखिएगा, वरना अन्यथा आप दंड के भागी बनेंगे। और जो दंड मिलता है आप सोच नहीं सकते, और ये होता है। फिर वो कहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया था, कौन सा पाप किया था जो हमें किस गलती की सज़ा मिली। ये बिलपत्र को कभी भी सीधा नहीं, हमेशा उल्टा रखना चाहिए। स्कंद पुराण में बेलपत्र की महिमा बताई गई है। इसके पत्र में शिव, डाल में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तने में विष्णु जी का वास रहता है। संध्या काल में एक घी का दिया जरूर जलाएं, आपको परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। इसको छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि व्यक्ति तीर्थ नहीं जा पाता तो अपने जीवन में बेल वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाने मात्र से सारे तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत के दिन इस वृक्ष पर आपको एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। 1 लोटा गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें। नवग्रहों में हमें कोई भी नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, चाहे शुक्र, सूर्य, बुध, बृहस्पति, तो इस वृक्ष में जल को चढ़ाएं और दीपक को ज़रूर प्रज्वलित करें। इसको लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है। यदि आप धागे वाली मिश्री जो आती है, मतलब उस लोटे में धागे वाली मिश्री को डालें, उसमें दूध, कच्चा दूध और जल डाल करके अगर आप समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता, निरोगी काया। लेकिन ध्यान रखिएगा तांबे का लोटा ना हो, कोई भी धातु ले सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, कर्ज संबंधी, धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, वह परेशानी तत्काल शिव कृपा से समाप्त होगी। आप सब इन वृक्षों के फल, फूल, पत्र महादेव पर ज़रूर अर्पित करें। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी आराधना पूजा पूर्ण होगी और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो शिव जी के नाम पर
ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। चलिए, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।